subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व युतूनज़्ज़काह व हुम राकिऊन। सुभानअल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। आइए सबसे पहले हम और आप अपने आका व मौला मदनी ताजदार मक्की सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हबीबी किरदिगार अहमदी मुख्तार रहमत परवरदिगार सयाह लामकाम महबूब रब दावर साक़ी हौज़ कौसर आबिदाबी के राज दुलारे गिरतों को संभालने वाले उजड़ी बस्तियों के बसाने वाले गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता अहमदी मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूमकर हदिये दरूद पाक का नजराना पेश करने की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद वल करम व इब्निल करीम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जिंदगी का ये पहला इत्तेफाक है कि आज आपके मौज़ा में पहली बार अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस के हवाले से आस्ताना हज़रत सैयदना बाबा जलाली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह पर हाज़िरी का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। जनाबे रईस भाई के तवस्सुत से करम फरमा हज़रत मौलाना फैज़ान रज़ा जमाली साहब की दावत पर और जुमला अरकान की ख्वाहिश पर आज आपके बीच हाजिरी का सरफराज हासिल कर रहा हूँ। सरे शाम से महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। नातों का एक तवील सिलसिला आपने समाअत फरमाया। मुझसे पेशरो नात खां मद्दाह रसूल जनाब सद्दाम राही साहब से आपने बहुत ही बेहतरीन और अनोखे अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समाअत फरमाया। उनके अलावा मिंबर पर नात खां मौलाना नूरुल हसन शोहरतगढ़ी और कौन कौन से हैं वो भी पढ़ेंगे और एक शानदार अजीमुशान खिताब हजरत अल्लामा फैज़ान रज़ा जमाली साहब से आपको मेरे बाद समाअत करना है। मैं आपके बीच हाजिर हुआ और थोड़ी देर आपसे खिताब करने का शर्फ हासिल करूंगा, मगर कुछ कहने और सुनने से पहले मैं आज ये चाहूंगा, अभी कल से लेकर आज तक कई जल्जलों से मुतासिर हुआ तुर्की और शाम। हजारों की तादाद में लोग जान बहक हो चुके। आइए
थोड़ी देर के लिए हम उन हजरात के लिए दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुल्क शाम और तुर्की में जलजला से मुतासिर जितने भी हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला बसहते ईमान दुनिया से गए तो उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। मुस्लिम मुल्क होने के नाते अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ज़ाने गैब से असबाब मुहैया फरमाए। आमीन आमीन। और आप इस खुशफहमी में मत रहो कि हम महफूज हैं। अभी व्हाट्सएप पे ये खबर गर्दिश कर रही है कि 72 घंटों में इंडिया और पाकिस्तान में भी शदीद जलजले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। इसलिए खुदारा अपने आप को लहवो लईब मटर गश्तियों और दुनिया के खुराफात में ना देकर जिक्र व अस्कार में मसरूफ़ रखें और उस वहदहू ला शरीक की बारगाह में तौबा करें। अल्लाह तबारक व तआला तौबा से बलाओं को टाल देता है। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। बुलंदवा से पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदना मौलाना सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। मेरी आवाज़ तो सद्दाम राही जैसी नहीं है, अलबत्ता ये है कि मैं कुछ कहने और सुनने से पहले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद शेर पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। नियत ये होती है कि जहाँ कहीं नस्र की दुनिया से उन बारगाहों में खिराज अकीदत पेश करूँ, वहीं नज़्म की दुनिया से भी हो जाए, कोई अदा पसंद आ जाए और मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। तो सुनने के लिए तैयार है ना? ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। एक शेर और पढ़ूंगा बस। देखो, मरना तो सबको है ना। अरे यही वो चीज है जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। बेशक। वरना यही अगर ना हो
तो ये इंसान न जाने क्या से क्या कर डाले। यही मौत है, मौत जिसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है। और इसी मौत का खौफ इंसान के अंदर होता है कि वो नेकियों की तरफ आता है। मगर याद रखिए, सबसे बेहतर मौत वो है जो दयारे मुस्तफा में आए। मरने के बाद तो उठाया जाना है ना। और याद रखो, उठाए जाने के बाद आपका क्या हश्र होगा, आला हजरत की ज़बानी सुनिए। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या। दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। तेरी जन्नत से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। हजरात, आज हम उर्से जलाली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। और आज जिस उन्वान से मुझे खिताब करने का शर्फ हासिल हो रहा है, पोस्टर के मुताबिक इसका उन्वान है अजमत औलिया। आज मैं अजमत औलिया के हवाले से आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वली कौन होते हैं, वली कहा किसे जाता है, वली का मर्तबा क्या है, इस ताल्लुक से हम आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और स्टेज पर बैठे हुए अहले इल्म से भी मैं थोड़ी देर के लिए तवज्जो का तालिब हूंगा, क्योंकि मैं कोई पेशावर खतीब नहीं, मैं एक दरसगाही मुदर्रिस हूं और एक जिम्मेदार इफ्ता से मेरा ताल्लुक भी है। इसलिए आज मैं जो भी बात कहने की सादत हासिल करूंगा, मेरी ये कोशिश होगी कि हर एक बात की दलील आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। बेशक सुभान अल्लाह। हमारी निगाहें तो देख रही हैं कि स्टेज खाली नजर आ रहा है, और ये हमारे स्टेजों का हाल आज होता जा रहा है। अगर आवाम भाग कर जाती है मजमे से तो इस पे हमें कोई गिला और शिकवा नहीं, क्योंकि हर एक का एक तर्ज है। अहले इल्म जब स्टेज छोड़कर भागने लगते हैं तो यही तो उनको भी सबक मिलता है।
मैं आज हजरत अल्लामा व मौलाना फैजान रजा जमाली साहब की मौजूदगी में इंतहाई जिम्मेदारी के साथ चंद बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। खुतबे मसनूना के बाद कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उस पर थोड़ी देर गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूंगा। और इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों की तारीफ बता दी है। बेशक सुभान अल्लाह। आज हम जब नजर दौड़ाते हैं तो जिसे देखिए इंसान अपनी चाहत के मुताबिक वलियों का इंतखाब करता हुआ नजर आता है। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिंदगी उनकी अजीबो गरीब गुजर रही है, मगर 10 चाहने वाले अगर उनके हो गए तो विलायत का मोहर उनके ऊपर लगा दिया गया। माशाअल्लाह। एक जमात अगर तैयार हो गई मानने वालों की तो वली होने का मोहर उनके ऊपर लगा दिया गया। मगर वली कहते किसे हैं? कुरान ने वली किसको माना है? वली की तारीफ क्या है? वली के मरातिब क्या है? मैं आज इस हवाले से आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आओ मैं कुरान पाक ही की रोशनी में आपसे गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल करूं। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व युतूनज़्ज़काह व हुम राकिऊन। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारा वली है, उसके रसूल तुम्हारे वली है। अब आप सोचते होंगे कि अल्लाह भी वली, उसका रसूल भी वली। वली होने में कुरान की आयत के मुताबिक कोई आपसे पूछ सकता है, किसी के दिमाग में यह बात आ सकती है कि अल्लाह भी वली है, उसके रसूल भी वली है। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह भी वली, रसूल भी वली? विलायत में तो दोनों बराबर हो जाते हैं। क्या इसमें शिर्क की बू नहीं आ रही है? कोई पूछ सकता है। मगर मेरे दोस्तों, मैं आज इस सवाल का जवाब देता हुआ जा रहा हूं। अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसका जवाब देते हुए नजर आइए, और आप भी अपने ज़हनो दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए, दोनों में फर्क है और बहुत बड़ा फर्क है। और बहुत आसान लफ्जों में मैं आपको बता देना चाहता हूं, खुदा जब अपने बंदे की तरफ तवज्जो फरमाता है तो खुदा बंदों का वली है, और जब रसूल अपने खुदा की तरफ तवज्जो फरमाता है तो वो रसूल अल्लाह का वली होता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो यहां तक तो आपने समझ लिया
तवज्जो का फर्क है। मगर अल्लाह ने आम मोमिनीन को भी इसी विलायत में शामिल किया है और इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू, वो भी वली है जो ईमान लाए। मगर याद रखिए यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुतलक न रखा। अल्लाह के वली होने का जब जिक्र था तो मुतलक था, रसूल के वली होने का जिक्र था तो मुतलक था। मगर जब बंदों के मोमिनीन के विलायत का जिक्र हुआ तो मुतलक नहीं है, मुक़य्यद कर दिया गया है। कोई पूछ सकता था कि अल्लाह ने तमाम मोमिनीन को वली कहा है तो हर आदमी अपने आप में ये कह सकता था मैं भी वली हूं, ये भी वली है, वो भी वली है, फला भी वली है, ढका भी वली है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इस एतराज को यहीं पे खत्म कर दिया और रब्बुल इज्जत ने वाज़े फरमा दिया मोमिनो, तुम में से हर कोई मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन वो होगा जो नमाजों का पाबंद होगा, मोमिन वो होगा जो रोजों का पाबंद होगा, मोमिन वो होगा जो हमेशा अपने रब की इताअत और फरमाबरदारी में झुका रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो बंदा मोमिन होगा अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाह व युतूनज़ ज़कात। मोमिन वो वली वो मोमिन बंदा होगा जो नमाजों का पाबंद हो, जो रोजों का पाबंद हो और जो रब की इताअत और फरमा बरदारी के लिए कुरान फरमाता है वहुम राकिऊन, हमेशा झुके रहते हैं, वो बंदे अल्लाह के वली होते हैं। बहुत खूब, बेशक ऐसे नहीं है बैठे बैठाए विलायत मिल जाती है। विलायत के मरातिब होते हैं, विलायत के मरातिब होते हैं। 10 अंगूठी पहने हुए, लंबे लंबे बाल रखाए हुए और अपने आप को बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई पागल आ रहा हो, झूमता झामता, कह दिया वली है, वली है। कुरान फरमाता है वली वो है अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाह व युतूनज़ ज़कात। वली वो होगा जो नमाजों का पाबंद होगा, बेशक सुभान वो होगा जो ज़कातों का पाबंद होगा, वली वो होगा जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को पेश किए होगा। बहुत खूब, माशाअल्लाह। जनाबे वाला मरातिबे विलायत, दर्जाते विलायत बहुत है। पहला मर्तबा तज़किया का है, फिर तस्फिया का है, फिर तखलिया का है, फिर तहलिया का है, फिर तदन्ना का है, फिर तवल्ला का है, फिर तदल्ला का है। ये सारे मरातिब बयान किए गए हैं सूफिया की जबान में, मुफस्सिरीन की जबान में। तस्किया किसे कहते हैं, तस्फिया किसे कहते हैं, तखलिया किसे कहते हैं, तहलिया किसे कहते हैं, तदन्ना कब होता है, तवल्ला कब होता है, तदल्ला कब होता है, ये सारे के सारे मरातिब वजाहत तलब हैं। बेशक सुभान पढ़ने की जरूरत है इसे। हम लोग तो दरसगाही आदमी हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करने वाले। आओ हम सबसे पहले तज़किया बता दें। तज़किया किसे कहते हैं? तज़किया सफाई को बोलते हैं, सुथराई को बोलते हैं। अब सफाई और सुथराई दो तरह की होती है, एक जाहिरी सुथराई, एक बातिनी सुथराई। जाहिरी सुथराई इंसान अपना कपड़ा पाक किए रहे, इंसान अपना बदन पाक किए रहे, इंसान अपनी जगह पाक किए रहे, इंसान अपना मकान पाक किए रहे, इंसान अपनी जगह पाक किए रहे, ये आपकी जाहिरी सुथराई है। और बातिनी सुथराई ये है कि आपका दिल पाक हो, बेशक सुभान आपका दिमाग पाक हो।
दिलो दिमाग का पाक होंगे, दिल पाक होगा, कीना नहीं रखोगे, दिल पाक होगा, झूठ नहीं बोलोगे, दिल पाक होगा, फरेब नहीं करोगे, दिल पाक होगा, किसी से बुग़्ज़ नहीं रखोगे, दिल पाक होगा, शराब नहीं पियोगे, दिल पाक होगा, बदनजरी नहीं करोगे, दिल पाक होगा, नमाजें नहीं छोड़ोगे, दिल पाक होगा, शराब के करीब नहीं जाओगे, दिल पाक होगा, ज़िना के करीब नहीं जाओगे। जब इन सब की पाकीज़गी हो जाएगी तो कुरान फरमाता है क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बहू फसल्ला। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला। कुरान फरमाता है जब ये तज़किया हासिल कर लिया, मन तज़क्का, जिसने तज़किया हासिल कर लिया, जो पाकीज़ा हो गया, जिसने अपने आप को सुथरा कर लिया, वो इंसान अपने रब की याद में मस्त हो गया। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वो इंसान अपने रब की याद में मस्त हो गया, जिक्र करने लगा, ज़करा इस्मा रब्बिही फसल्ला, अपने रब का नाम जपने लगा, अपने रब का नाम लेने लगा, फसल्ला तो इबादतें करने लगा, नमाजें पढ़ने लगा, रब के हुजूर अपने आप को पेश करने लगा। वो इंसान, ये पहली मंजिल है, जब तज़किया की मंजिल से गुजरता है तो इंसान खुद ब खुद इबादत इलाही की तरफ माइल। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब जानते हैं उसके बाद तस्फिया की मंजिल आती है। मंजिल तस्फिया में पहुंचने के बाद मौलाना जमाली साहब से पूछिए, इंसान सूफी कहलाता है, और इंसान जब सूफी बन जाता है, तस्फिया के मंजिलों के पर जब वो फाइज होता है तो अपने आप में वो इतना वो मुनकसिरुल मिजाज हो जाया करता है, गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, उजुब नहीं, घमंड नहीं, किसी चीज पर उसे गुरूर और तकब्बुर नहीं, न धन पे गुरूर, न दौलत पे गुरूर, न औलाद पे गुरूर, न बच्चों पे गुरूर, न इल्म पे गुरूर, न इज्जत पे गुरूर, न शोहरत पे गुरूर। इंसान अपने आप को रब के हुजूर पेश करने लगा और तवाज़ो इनकिसारी का मंबा मखज़न बन गया, मंजिल तस्बिया पे फाइज। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जनाबे वाला, ये है तसव्वुफ का दूसरा दर्जा। अब यहाँ पर जब इंसान पहुंचता है तो ये दुनिया उसे हकीर नजर आती है, ये दुनिया उसे हकीर नजर आती है, ये दुनिया उसकी नजरों में कुछ नहीं है। ना उसे दौलत चाहिए, ना उसे इज्जत चाहिए, ना उसे शोहरत चाहिए, ना उसे और कुछ चाहिए, बस याद खुदा में मस्त हो गया, बस याद खुदा में वो मस्त हो गया, जिक्र इलाही में वो मसरूफ हो गया। अब वही इंसान कभी हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की शक्ल में दरियाए इराक के करीब चलता हुआ नजर आ रहा है, कभी बायज़ीद बस्तामी की शक्ल में बैतुल मक़दिस में इबादत करता हुआ नजर आता है, कभी नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की शक्ल में दिल्ली में घूमता नजर आ रहा है, कभी निजामुद्दीन औलिया की शक्ल में दिल्ली में घूमता नजर आता है, और कभी सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बनकर अजमेर की धरती पे नजर आ रहा है। जनाबे वाला, ऐसा इंसान हो जाता है। अब आप आगे बढ़िए, उस इंसान की कैफियत होती है तो वो तखलिया इख्तियार करता है, अलग कर लिया अपने आप को इस दुनिया से, इबादतों में मसरूफ हो गया, और जब छोड़ दिया इस दुनिया को तो जनाबे वाला यहाँ से शुरू होती है तहलिया। इल्यून से बना है, मौलाना से पूछिएगा, ज़ेवरे तजल्लियात रब्बानी से अब उसे आरास्ता वो पैरास्ता किया जाता है, ज़ेवरे तजल्लियात रब्बानी से अब उसे आरास्ता और पैरास्ता किया जाता है। तजल्लियात रब्बानी की किरणें छन छन करके अब जब उस तक पहुंची तो अब तहलिया की मंजिल में पहुंचा। और जनाबे वाला, यहाँ पर पहुंचने के बाद इंसान के दो रुख होते हैं, इंसान के दो पहलू होते हैं।
एक वो इंसान जिसने तजल्लियात रब्बानी को देखा तो अपने होशो हवास को सलामत रखा, और एक वो इंसान जिसने तजल्लियात रब्बानी को देखा तो अपने होशो हवास को कायम न रख सका, उसे इंसान को मजजूब कहा जाता है। सुभान अल्लाह। वहीं पर वलियों की दो जमातें तैयार हुई, एक को औलियाए मजजूबीन से ताबीर किया गया, दूसरे को औलियाए सालिकीन से ताबीर किया गया। आज हम जिस अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर होकर खराजी अकीदत पेश कर रहे हैं, मुझे पता चला कि ये भी औलियाए मजजूबीन से थे। मैं आज उसी को बताना चाहता हूँ, आज उसी को वाज़ेह करना चाहता हूँ। वलियों से अकीदत रखो, वलियों से मोहब्बत रखो। अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों से मोहब्बत फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों से मोहब्बत फरमाई है। बता दूं आपको, सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला, ये हदीस कुदसी है, मैं जिसको पेश करने जा रहा हूँ यह हदीस कुदसी है। हजरत जिब्रील अमीन से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील, वो देख रहे हो ना फला वादी में, फला जंगल में मेरा बंदा मेरी इबादतों में मसरूफ है। हाँ मौला, मैं उसे देख रहा हूँ। पहचानते हो? हाँ पहचान रहा हूँ। हुक्म हो मौला, क्या तेरा हुक्म है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील, अना उहिब्बुहु फअहिब्बा, मैं अपने उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। जिब्रील, तुम भी उससे मोहब्बत करो। बेशक, सुभान अल्लाह। ए जिब्रील, तुम भी उससे मोहब्बत करो। मौला हाजिर हूँ। अल्लाह फरमाता है, ए जिब्रील, बात यहीं पे बस नहीं है, जाओ ऐलान कर दो, आसमान वालों में ऐलान कर दो, जमीन वालों में ऐलान कर दो कि आसमान वालों, फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। ए जमीन वालों, फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, और मैं जिब्रील भी उससे मोहब्बत करता हूँ। हजरत जिब्रील अमीन आवाज लगाते हैं, ए अहले आसमान, ए अहले जमीन, फला बंदा सिसवा की सरजमीन पर आराम कर रहा है, अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है, जिब्रील भी उससे मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। तमाम रूए जमीन पर जिन जिन तक आवाज पहुंचती है उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। अब जब तक अल्लाह का बंदा इस रूए जमीन पर जिंदा था, दुनिया के लोग उसकी तरफ उमड़ते हुए चले आ रहे थे, खींचते हुए चले आ रहे थे। जिंदगी में रोजाना मेला लगा रहा करता था। इसीलिए किसी ने कहा है, ऐसा अल्लाह का वली जब जमीन पर होता है तो रोजाना मेला होता है, और जब जमीन में होता है तो सालाना मेला होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमीन पर हो तो रोजाना मेला, जमीन में हो सालाना मेला। बहुत आज मेले का मिजाज कुछ और बना दिया। मौलाना फैजान रज़ा साहब ने बताया कि आज के कुछ साल पहले तो बड़ा अजीब व गरीब माहौल था यहाँ, लेकिन आज तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ जलसा हो रहा है। मैं उस पर आपसे कुछ तफसीरा नहीं करूंगा, अलबत्ता इतना बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, मैं तो बगदाद शरीफ हाजिर हुआ, करबला मोहल्ला में 3 दिन रहा, कूफा और नजफ में भी रहा, और तकरीबन 10 दिन गौसे पाक की बारगाह में इराक में रहा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। 11वीं के मौके पे मेरी हाजिरी हुई बगदाद मोहल्ला में, आस्ताने गौसे आजम में जो मैंने भीड़ देखी। आज हिंदुस्तान में तो औरतों की हाजिरी पे फतवे लगते हैं, मैंने गौसे पाक की बारगाह में आधे से ज्यादा औरतों ही को, और गालिबन अगर मेरी मोबाइल में होता हो तो मैं दिखला भी सकता हूं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, और आज भी इराक चले जाओ, देखो
हमारे हिंदुस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़ारात सबके लिए खुले हैं और ये खल्त मल्त है आपकी हाजिरी जो यकीनन बाइस फितना है। मैंने इराक में देखा कि आधा मज़ार औरतों के लिए और आधा मज़ार मर्दों, उनकी राहें अलग अलग। गौसे पाक के यहाँ खुद मज़ार का आधा हिस्सा मर्दों के लिए और पिछला हिस्सा औरतों के लिए। बहुत उम्दा। और सारे के सारे लोग यही इमाम पाक के यहाँ भी देखा, इमाम आज़म के भी यहाँ देखा यही, इमाम हुसैन के भी यहाँ देखा यही, जहां जहां हाजिरी हुई यही देखा। बताने का मकसद ये है कि मैं औरतों की हाजिरी पे जवाब नहीं पेश कर रहा, ये बताना चाहता हूं कि जो इख्तिलात है वो इख्तिलात जो बाइस फितना है वो खत्म करनी चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। इसको इराक में खत्म किया गया है, बाज़ाब्ता उसका इंतजाम किया गया है। मैं आज मेले के हवाले से बात आ गई तो इतनी बात बताना चाहता हूँ। मैं और किसी तफसीरे में नहीं जाना चाहता, मैं अपनी एक मुदल्लल गुफ्तगू आप तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। वलियों के हवाले से मेरी गुफ्तगू हो रही थी। वली कौन है? आज हमसे ये पूछा जाता है कि आप लोग तो वलियों का मर्तबा इतना बढ़ा देते हो, इतना बढ़ा देते हो कि रसूल से भी बढ़ जाते हैं, माज़अल्लाह खुदा से मिला देते हो। ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं। माज़अल्लाह। और जनाबे वाला इसको भी मैं वाज़े करूंगा, अहले सुन्नत व जमात कभी भी किसी वली को, रसूल तो छोड़ दो, सहाबा तो छोड़ दो, वली और रसूल, नबी और रसूल का जो मर्तबा है, चाहे वक्त का गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, बड़ा से बड़ा वली हो, किसी अदना सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, फिर रसूल के मर्तबे को कहां पहुंचेगा? तो जब ये रसूल के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता तो खुदा के मर्तबे तक को कैसे पहुंच सकता है? इसलिए मैं वाज़े करना चाहता हूं, हम लोग कभी भी किसी वली को खुदा के दर्जे में नहीं रखते। हाँ, इतना बताना चाहता हूं कि हम अल्लाह के वलियों को खुदा से जुदा भी नहीं मानते। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह के वलियों को खुदा से जुदा भी नहीं मानते। और ये मैं नहीं कहता, हदीस कुदसी मौजूद है। बेशक सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ की हदीस तैयबा है। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं कि ज़बान मुस्तफ़ा की होती है और ज़बान मुस्तफ़ा पे बोली खुदा की होती है। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल फ़अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़अकूनु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसरु बिही व यदहु अल्लती युब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। यह हदीस कुदसी है, तर्जमा समाअत करो। अल्लाह फरमाता है कि बंदा इबादत के जरिए जब मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, बंदा इबादत करता रहता है, इबादत करता रहता है, इस्तिमरार पाया जाता है। ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया, इस्तिमरार पाया जाता है। ऐसा नहीं कि 2 रकात पढ़ ली और गुमान कर लिया मैं खुदा से पहुंच गया। आज ऐसा हुआ कि 4 रकात नमाज पढ़ लिया और अपने आप को गुमान कर लिया, यार मैं तो बहुत बड़ा नमाजी हो गया, बहुत बड़ा इबादत गुजार हो गया। हदीस में है, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया, इबादतें करता रहता है, रियाजत करता रहता है, नमाज पढ़ता रहता है, रोजे रखता रहता है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी इबादतों की बुनियाद पर मैं उस बंदे को अपना करीबी बना लेता हूँ, और जब अपना करीबी बना लेता हूँ, रब फरमाता है फ़अहबब्तुहु, मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब। रब महबूब जिसे बना ले, रब जिसे कहे कि ये मेरा महबूब बंदा है, जिंदगी का क्या कहे। आज
पूरी दुनिया इबादतें करती है इसलिए कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। नमाज क्यों पढ़ते हैं? रब की रजा के लिए। रोजा क्यों रखते हैं? रब की रजा के लिए। ज़कात क्यों देते हैं? रब की रजा के लिए। हज क्यों करते हैं? रब की रजा के लिए। कुरान की तिलावत क्यों करते हैं? रब की रजा के लिए। नेकियां क्यों करते हैं? रब की रजा के लिए। मगर याद रखो, वो बंदा इबादत जब करता रहता है, रब खुद फरमाता है ये मेरा महबूब बंदा है, मैं उसको अपना महबूब बना ले। सुभान अल्लाह। बेशक। और अब जिसे अपना महबूब बना ले, जिंदगी का बेड़ा पार हो गया। ऐसा बंदा जब होता है तो अल्लाह ही इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, मैं उसके कान हो जाया करता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख हो जाया करता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी जबान हो जाया करता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ हो जाया करता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव हो जाया करता हूँ जिससे वो चलता है। कल ही सुबह पहुंच जाएगा आदमी मौलाना फैजान रजा साहब के पास। फैजाबाद से मुफ्ती साहब आए थे, शमशम कमर साहब आए थे। अब वो ये बोल कर गए हैं, अल्लाह जबान हो जाता है, अल्लाह क्या नाम है, हाथ हो जाता है, अल्लाह पांव हो जाता है, और अल्लाह तो इन सारी चीजों से पाक है। इसका क्या मतलब है? तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका यह है, इबादत के जरिए जब बंदा रब का कुर्ब हासिल कर लेता है, इतना करीबी होता है कि मौलाए रूम इरशाद फरमाते हैं, खासाने खुदा खुदा नबाशन लेकिन जा खुदा जुदा नबाशन। अल्लाह के महबूब बंदे खुदा तो नहीं होते मगर खुदा से जुदा भी नहीं होते। सुभान अल्लाह। बेशक। खुदा तो नहीं होते मगर खुदा से जुदा भी नहीं होते। हमारा ये अकीदा है, अल्लाह के बंदे खुदा नहीं होते, हाँ कुर्बियत की बुनियाद पर वो महबूब बंदे अल्लाह से जुदा भी नहीं होते। और मरातिब की बात आई है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने अपने इन वलियों के लिए चांद और सूरज की गर्दिश को तब्दील कर दिया, चांद और सूरज के रास्ते को बदल दिया है, सूरज के रास्ते को बदल दिया है। और मैं बताऊं आपको, चांद और सूरज ये अल्लाह की मुतय्यन करदा रास्तों ही पे चल रहे हैं। अल्लाह ने अपनी तकदीर बदल दी, अल्लाह ने अपनी तकदीर बदल दी, मुतय्यन करदा रास्ता तब्दील कर दिया। आप कहोगे वो कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? सूरह यासीन शरीफ आप पढ़ते हो और आपने उसमें पढ़ा होगा, अश-शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अपने मकर में चल रहा है, सूरज अपने मुस्तकर में चल रहा है और ये अल्लाह की तकदीर है। अब आप सोचो, यहां तो दावा है कि अल्लाह की तकदीर है, कदर करदा है, और सूरज उसी में चल रहा है। मगर आओ, अल्लाह ने उसी सूरज के रास्ते को अपने इन्हीं वलियों के लिए बदल दिया। बेशक। सुभान अल्लाह। वो कहां पे है कुरान में? मैं उसी बात को बताकर और अजमत औलिया के हवाले से ये गुफ्तगू करके गुजर जाऊंगा, क्योंकि मैं आपका मिजाज देख रहा हूँ, दो शायरों की मौजूदगी देख रहा हूँ और हजरत अल्लामा का खिताब भी देख रहा हूँ। आपके मिजाज को देखते हुए मैं भी थोड़ा सा अपने आप को समेटने की कोशिश करूंगा और कर रहा हूँ। अज़मत औलिया की बात आई है, इसलिए मैं ये बात आप तक पहुंचाकर गुजर जाना चाहूंगा। आओ, कुरान पाक है, सूरह कहफ है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, तरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावरो
अन कहफिहिम ज़ातल यमीन। जिस सूरज को तुम चलता हुआ देख रहे हो, वइज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातल शिमाल, जिस सूरज को ये चलता हुआ देख रहे हो, जब ये तुलू होता है तो अपना रास्ता बदल, जब ये गुरूब होता है तो अपना रास्ता बदल देता है। कुरान कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान ये तो बता दे ये रास्ता किसके लिए बदला गया। तो वो असहाबे कहफ, 7 असहाबे कहफ जो गार में मौजूद थे। एक कुशादा गार था, सूरज निकलता था तो उसकी रोशनी असहाबे कहफ को पहुंचती थी। जब गुरूब होता था तो उसकी धूप असहाबे कहफ को पहुंचती थी, और उसकी धूप से ये दोनों ये मुतासिर होते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने धूप से मुतासिर होना भी गवारा न फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। धूप से मुतासिर होना भी गवारा न फरमाया, और हुक्म हुआ, ए सूरज तुलू होने के वक्त अपना रास्ता बदल दे। ए सूरज तुलू गुरूब होने के वक्त अपना रास्ता बदल दे। सूरज ने अपना रास्ता बदल दिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 309 बरस तक सूरज ने अपना रास्ता तब्दील कर दिया। किसके लिए? अल्लाह ताला ने अपने वलियों के लिए सूरज का रास्ता बदल दिया। ये वलियों का मर्तबा है। अल्लाह चाहता है तो अपने वलियों के लिए अपने मुतय्यन करदा सूरज के लिए रास्ते को तब्दील फरमा दिया। सुभान अल्लाह अल्लाह के वली हुआ करते हैं। और मर्तबे की बात आई है, बहुत सारी बातें हैं कुरान के हवाले से आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन मैं वक्त का तकाजा सामने महसूस करते हुए अपनी गुफ्तगू को इसी पे खत्म कर रहा हूं। वरना मैं कुरान ही से वलियों का चलना बताता, वलियों का बोलना बताता, वलियों का खाना बताता, वलियों का पकड़ना बताता, वलियों की करामत बताता, सब कुछ वलियों की मैं सीरत पूरी कुरान से बताता। मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पे खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको बुजुर्गों के फैजान से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।